बच्चों, आज हम नागरिक शास्त्र का पहला पाठ हम पढ़ेंगे। जो पहला अध्याय है उसका नाम है लोकतंत्र क्या और क्यों। तो हम अभी तक इसके पहले और दो विषय और पढ़ा है बच्चों, तो आज ये पहला पाठ है नागरिक शास्त्र का। तो लोकतंत्र क्या है इसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो विश्व में आजकल जो प्रचलित शासन व्यवस्था में से एक लोकतंत्र शासन का सर्वोत्तम रूप है, जो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व पर आधारित है। यह शासन के अन्य स्वरूपों में राजतंत्र व तानाशाही से बेहतर है लोकतंत्र शासन व्यवस्था। बच्चों, तो लोकतंत्र क्या है उसके बारे में ये बताया गया है। बच्चों, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ में लोकतंत्र डेमोक्रेसी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसमें डेमोस का अर्थ होता है जनता तथा क्रेसिया का अर्थ है शासन होता है। बच्चों, इस प्रकार लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ जनता के शासन अर्थात जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन संचालन से है। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। बच्चों, आगे लोकतंत्र की सरल परिभाषा। लोकतंत्र की परिभाषा के बारे में, लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसके शासक या सरकार को जनता द्वारा चुना जाता है। उदाहरण है कि गैर लोकतांत्रिक सरकारों को अलग किया जा सकता है, जैसे म्यांमार में संचालित सैन्य सरकार का चुनाव जनता द्वारा नहीं किया गया था, इसलिए वहाँ लोकतांत्रिक नहीं थी। इसी प्रकार सऊदी अरब में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। तो जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहाँ लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा चुनाव होते हैं, उसी को लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। बच्चों, आगे उसी लोकतंत्र की परिभाषा के बाद लोकतंत्र की विशेषताएं बताई गई। हमारे लोकतंत्र में कितनी खूबी हैं उसकी विशेषता है। लोकतंत्र की निम्नलिखित विशेषताएं। बच्चों, पहली विशेषता यह है कि लोकतंत्र में शासक जनता द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है जनता द्वारा। लोकतंत्र में दूसरी व्यवस्था, लोकतंत्र में चुनाव जनता को एक ऐसा अवसर उपलब्ध कराता है जहां वह निष्पक्ष मतदान द्वारा सरकार को चुन सकती है। बच्चों, तीसरी विशेषता है चुनाव का यह विकल्प लोकतंत्र में सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध होता है। एक व्यक्ति को एक वोट एक मूल होता है। जो वोट देता है तो उसका मूल एक होता है, चाहे छोटा आदमी हो चाहे गरीब आदमी, जो रईस आदमी हो। चौथी विशेषता ये है बच्चों, लोकतंत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, इसमें आपके चीन की संसद को क्या कहते हैं और यहाँ सरकार हमेशा किस पार्टी की बनती है। तो आपके इस चैप्टर में चीन के लोकतंत्र के बारे में दिया गया, चीन के संदर्भ में दिया है। चीन की संसद को काओगुओ रेयामिन दाई व्याओ दुहाई, इसको राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं। ये चीनी भाषा में इसका नाम है, वैसे कहते हैं राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। जैसे अपने यहाँ भारत देश में प्रति 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं, वैसे वहाँ भी होते हैं। उसकी संसद को राष्ट्रीय जनसंसद को राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। कुछ सदस्यों को सेना से भी चुना जाता है। बच्चों, चुनाव लड़ने से पहले प्रत्याशी को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से सहमति लेनी पड़ती है। चीन में एक दलीय शासन व्यवस्था है और वहाँ हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी का ही शासन रहता है। बच्चों, एक दलीय व्यवस्था है चीन। तो आगे प्रश्न है, लोकतंत्र ही क्यों आवश्यक है। तो लोकतंत्र विश्व में प्रचलित शासन व्यवस्था में से एक लोक शासन का सर्वोत्तम स्वरूप है, जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व पर आधारित है। यह शासन के अन्य स्वरूपों जैसे राजतांत्रिक या तानाशाही से बेहतर होता है। लोकतंत्र शासन व्यवस्था अपने भारत देश में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। बच्चों, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। बच्चों, लोकतंत्र के पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए गए हैं। उसमें तो पहला तर्क है या उसी को गुण कहते हैं। पक्ष में लोगों की आवश्यकता के अनुरूप
आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है, क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। दूसरी विशेषता है लोकतंत्र विचार विमर्श पर आधारित होता है। इसमें कोई भी निर्णय विचार विमर्श के बाद ही लिया जाता है। तीसरी व्यवस्था है लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। यह राजनीतिक समानता के सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि यहाँ गरीब और अनपढ़ लोगों को वही दर्जा प्राप्त है जो पढ़े लिखे लोगों को है। ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में है बच्चों। लोकतंत्र अन्य शासन प्रणाली से बेहतर है, क्योंकि यह अपनी गलती सुधारने का भी अवसर देता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में बच्चों लोकतांत्रिक पक्ष में थे, ये विपक्ष में, लोकतंत्र के विपक्ष में, मतलब उसके दोष क्या है। लोकतंत्र शासन व्यवस्था में लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता लोक उत्पन्न होती है। लोकतंत्र शासन व्यवस्था में ऐसा होता है बच्चों। दूसरा, लोकतंत्र का अर्थ सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता पर अधिकार स्थापित करना है। यहाँ नैतिकता की कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती है। तीसरी जो दोष है, लोकतंत्र में कभी भी सरकारें बदल जाती हैं, जिससे सरकार की कार्यप्रणाली पर असर पड़ता है। अगली विशेषता, लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण है और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार का होना बहुत बढ़ जाता है। लोकतंत्र व्यवस्था में सभी लोगों में बहस और चर्चा करनी पड़ती है, जिससे प्रत्येक फैसले देरी से होते हैं बच्चों। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता नहीं होता है, जिस कारण गलत फैसले होते हैं बच्चों। ये लोकतंत्र शासन व्यवस्था के दोष हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के शासनकाल को लोकतंत्र क्यों नहीं माना जा सकता है? इसके पक्ष में प्रस्तुत तर्क दिए गए हैं। तो पहले तर्क ऐसे हैं। पहला, पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक शासन स्थापित किया और उसका नेतृत्व किया और लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को निष्कासित कर दिया और स्वयं को देश का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर लिया। कुछ समय पश्चात उन्होंने स्वयं को राष्ट्रपति घोषित किया और वर्ष 2002 में एक जनमत संग्रह कराकर अपना कार्यकाल 5 वर्ष के लिए बढ़ा लिया था बच्चों। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आ रहा था बच्चों। ये राजतंत्रात्मक शासन, सैनिक शासन के अंतर्गत आ रहा है बच्चों। इस बच्चों तो पाकिस्तान में 22 अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के द्वारा पाकिस्तान के संविधान को बदल दिया। इस आर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और जो प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता था। मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद पर अपनी दृष्टि बनाए रखा तथा इस परिषद के अधिकतर सदस्य मिलिट्री ऑफिसर होंगे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के कार्यकाल में लोगों को राष्ट्रीय एवं प्रांतीय असेंबलियों में प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार था, परंतु सत्ता की आधिकारिक शक्ति परवेज़ मुशर्रफ के ही पास थी बच्चों। तो इसलिए जो पाकिस्तान का जनरल परवेज़ मुशर्रफ अपने शासन का सैनिक सत्ता हथियार ली थी बच्चों। आपके कोर्स में मैक्सिको के देश के बारे में दिया गया। मैक्सिको के संदर्भ में कहा गया है कि कब आज़ाद हुआ था और उसमें कितने वर्ष का शासन संचालन होता था। तो मैक्सिको वर्ष 1930 में आज़ाद होने के बाद मैक्सिको में प्रत्येक 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है। मैक्सिको में कभी भी मिलिट्री शासन या तानाशाही शासन नहीं रहा है, वहाँ हरदम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था रही। वर्ष 2000 तक वहाँ सभी चुनाव में इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशन पार्टी PRI ही विजयी रही है। वहाँ एक ही पार्टी पूरी विजयी रहती है बच्चों। ये मैक्सिको के संदर्भ में है बच्चों। तो कोर्स में आता है बच्चों कि मैक्सिको देश कब आज़ाद हुआ, तो इसमें पूरा व्यवस्था के आधार पर लिखा पूरा बता दिया गया है कि 1930 में आज़ाद हुआ है बच्चों।
अगला प्रश्न है बच्चों, चीन, एस्टोनिया एवं सऊदी अरब को सच्चा वास्तविक लोकतंत्र नहीं माना जाता है, क्या कारण है उसके बारे में बताना है। वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी, इसलिए लिखा है वर्ष 2011 तक सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। जैसे भारत में हमारे शुरू में ही पुरुष चाहे स्त्रियों सबको वोट देने का अधिकार है, ऐसे वहाँ सऊदी अरब 2011 तक नहीं था, अब वहाँ ऐसा हुआ है। दूसरा है एस्टोनिया ने अपने नागरिकों के लिए इस तरह की कानून बना दिए थे कि किसी रूसी मूल के नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं था। चीन में भी ऐसे बच्चों बनाए। चीन में किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से पहले क्या करना पड़ता है, वहाँ की एकमात्र पार्टी जो है कम्युनिस्ट पार्टी से अनुमति लेना आवश्यक है। अगर अनुमति नहीं देती है तो चुनाव नहीं लड़ता, अन्यथा वो चुनाव नहीं लड़ सकता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। बच्चों अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक तथा गैर लोकतांत्रिक चुनाव में अंतर को स्पष्ट करना है कि लोकतांत्रिक सरकार कैसी होती है, गैर लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। लोकतांत्रिक सरकार दोनों का अंतर है। तो लोकतांत्रिक सरकारों में चुनाव के अंतर्गत सभी नागरिकों के पास समान महत्व का एक मत होता है। गैर लोकतांत्रिक में ये ऐसा नहीं होता है, इसके अंतर्गत सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार नहीं होता है। दूसरा बिंदु है, इस प्रणाली में नियमित अंतराल में चुनाव होते हैं, मतलब एक समय होता है, उस समय के अंतर्गत चुनाव हो जाते हैं। इसमें गैरतांत्रिक में इसमें नियमित चुनाव नहीं होते हैं। ऐसे लोकतांत्रिक में स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था होती है बच्चों। गैर में ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था नहीं होती है बच्चों। तो ये पाठ आपका लोकतंत्र क्या और क्यों के बारे में ये हो गया बच्चों। तो इसको आप अपने उसमें लाइक करेंगे मुँह से और शेयर करेंगे और इसको कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, ये आज की क्लास ना कि सास की पूरी है। थैंक यू।